बहुत ही गर्व की बात है कि आज मुझे गुरुजी के द्वारा कुछ टास्क मिला था और उसी को लेकर आपके बीच में आए हैं कि कैसे आज हम इस सक्सेसफुल आज यहाँ तक मुकाम तक हम पहुँचे हुए हैं। तो किस रास्ते से हमने चला था और कहाँ तक हम सफ़र किए हैं उसके बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे कुछ टिप्स हैं जो आपके सफलता का राज है। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बताइएगा कि अपने एक मतलब टाइम निकाल कर अपने लाइफ में कुछ करने के लिए आप टाइम निकाल कर अपने यहाँ पे आए हैं। तो हम भी आप ही के परिवार से हैं और ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं है। जो लोग जानते हो तो जानते ही हैं, एक नए अनजान हमारे साथ में आए हुए हैं। तो मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार पासवान और ऐसे चपला से रहने वाले हैं। मंगली मेरा घर हुआ और आज से कुछ दिन पहले इस सफर का हमने स्टार्टअप किया था और स्टार्टअप करने के दौरान बहुत सारे हमारे साथ समस्याएं आई, लेकिन हमने समस्या को झेलते हुए बहुत दरकिनार करते हुए आज इस मुकाम पे आया हूँ और आप सभी से बात करने का मौका मिला है। तो आप सभी को अगेन बधाई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो साथ में बहुत यहाँ पे लीडर्स हैं। अब जैसे हमारे बिकम एमरल्ड लीडर आपको चिकेश कुमार जी, गोविंद जी बिकम प्लेटिनम लीडर, इधर दो हमारे ब्रॉन्ज लीडर हैं। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को अचीव करने के लिए अपने लेवल को बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम ज़्यादा खड़ा से बात नहीं करेंगे, आपस में बातें हो रही है। सबसे पहले बात है कि हमको यहाँ पे इस बिजनेस में जब हमने आया है तो कुछ सपने हैं। जिस बिजनेस के जब हम प्लान देखते हैं, जो भी प्लान दिखा होगा या प्रतिदिन आप देखते हैं, तो उसके पीछे आपके पास एक ड्रीम हो जाता है कि हमको मतलब ऑलरेडी और जो हम काम करते आ रहे हैं पहले से और काम कर रहे हैं तो वहाँ से हम सफल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आप प्लान देखते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा सा डाउट होता है। सबसे पहले डाउट, तो वो डाउट को बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है यहाँ से आज इंडिया के अंदर सबसे बेसी यदि करोड़पति बना है तो यही एक इंडस्ट्रीज है जहाँ से आप करोड़पति बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं, स्टार्टअप करते हैं कि आज हमारे बीच में ऐसे शख्सियत जिनका आज 6 बजे लाइव है, फेसबुक लाइव आप लोग जानते होंगे, लोग के माध्यम में आ चुका है। आज इंडिया के ऐसे लाखों लाख लोग जिनका चेक बना है, उनको दीपावली की शुभ अवसर पर हमारे एमडी साहब डॉक्टर संजीव कुमार आज कई करोड़ रुपया बांटने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि दिल कितना उनका बड़ा है कि आज पर व्यक्ति जिनका आज चेक बनता है, जिनका चेक इंक्रीज होता है, आज उनके मतलब चेक के अलावा 500 एक्स्ट्रा इनकम जाएगा। आप समझ सकते हैं पिछले बार दीपावली के अवसर पर 2 करोड़ समथिंग 40 लाख रुपया गया था। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एमडी है कि जो करोड़ों में इनकम बांट रहा है लोगों को, फालतू का पैसा। तो दोस्त सबसे पहले क्या करना है कि 6 बजे हमारा उसको बिल्कुल ना भूलिए। दूसरी बात, सबसे पहले प्लान का फोकस। सबसे पहले हम लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन बहुत लोगों को हम लोग गेस्ट को नहीं ले पाते हैं। जब आप हमेशा ज्वाइन करते रहिएगा तो आपको नॉलेज होगा और लोगों को लेके आइएगा तो वो आपके सफलता को वो समझिए कि एक साथी बन जाता है। यदि आप प्रतिदिन अकेले ज्वाइन होते हैं तो अकेले ऐसे भी कहा सुना कि अकेला चलना भाव नहीं पड़ सकता ना। इसलिए आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन के साथ साथ अपने और लोगों को बताइए, लिस्ट बना के लोगों को इनवाइट कीजिए कि हमारा भाई पैनल चलता है, जूम मीटिंग चलता है और वहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। जो ऑलरेडी हम लोग मार्केट के अंदर में काम करते हैं, जो हमारे दादाजी की हैं, पिताजी की हैं, वही हम करते आ रहे हैं, तो हमारा इतिहास नहीं लिखा सकता है। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसा है कि जहाँ पे एक आम आदमी आकर और खास आदमी बन सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लान पे बिल्कुल फोकस करना है। प्लान आप लोगों को बताइए, फील्ड के अंदर जाइए। आपके पास हथियार नहीं है, हथियार मेरे पास है। आपको उसका फी लगता है 600 रुपया, जिसका नाम है फोल्डर प्लान। यदि मार्केट के अंदर कहीं भी जा रहा है तो आपके पास हथियार होना चाहिए। जैसे एक सैनिक है और वह बॉर्डर पर मार करने के लिए जाता है, उसके पास हथियार नहीं रहेगा या उसके पास हथियार है गोली नहीं रहेगा, क्या मार कर सकता है? जवाब आता है कि नहीं मार कर सकता है। उसी तरह इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास आपको हथियार रखना पड़ेगा, जिसका नाम फोल्डर प्लान। फोल्डर प्लान रखिए और यहाँ से सीखिए और लोगों को सिखाइए, तभी आप इस बिजनेस में बेदाग बादशाह बन सकते हैं। आज शिवकुमार महागुरु जी, प्रभात महागुरु जी, जो भी महागुरु जी हमारे हैं, जो भी गुरुदेव हैं, जैसे बबलू गुरुदेव, इन लोग कैसे बढ़े आगे? इन्होंने सीखा, सिखाया, तब कमाया। हर इंडस्ट्री का यही देना है कि पहले सीखता है, सिखाता है, इसके बाद कमाता है। अब आपको क्या करना है कि टीम बिल्ड कैसे करना है। टीम बिल्ड कैसे होगा? टीम बिल्ड अकेला नहीं हो सकता है।
टीम बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले फोकस प्लान पर ही करना पड़ेगा, प्लान सीखना पड़ेगा। प्लान जिस व्यक्ति ने सीख लिया, प्लान में तो कुछ है ही नहीं। जैसे अनजान व्यक्ति कोई आता है प्लान करते हैं, आप प्लान को उलट के कर दीजिए चाहे पलट के कर दीजिए, उसको क्या पता है। ये पहले आप इनकम प्लान बता दीजिए चाहे प्रोडक्ट प्लान बता दीजिए, बाद में कोई उसको पता नहीं। सर आप जो बोलते हैं वो सही है, वो व्यक्ति नहीं जानता है कि क्या है। तो इसलिए आपको पहले फोकस कीजिए प्लान के ऊपर। और टीम बिल्ड करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई ब्रोंज व्यक्ति है, तो ब्रोंज व्यक्ति है तो ब्रोंज ऐसे नहीं बन गया। 300 सेल डाला है, 300 सेल पॉइंट जा रहा है, लेफ्ट में 200 और राइट में 100, यानी 3 लोग आपने लाया है। 100 सेल पॉइंट से आप लाए हैं तो 3 लोग हैं। यदि आप 52 एसपी से लाए हैं तो आपके साथ कम से कम 10 का टीम हो जाता है। और 10 का टीम हो जाता है तो 10 लोग में कम से कम 50% आपका ज्वाइन आना चाहिए जूम के पैनल पर, तभी आपका टीम बिल्ड हो सकता है। दूसरी बात कि टीम बिल्ड करने के साथ साथ आपके अंदर एक गोल होना चाहिए। किसी ने कहा है कि जिसका कोई गोल नहीं है, कोई है क्या? कोई है, साइड वाले हैं, समझिए। अच्छा। तो टीम आपको बिल्ड क्या बता है, टीम बिल्ड करने के लिए और साथ साथ क्या होना, गोल आपके पास होना चाहिए। इस बिजनेस में जब आप हैं आपके पास सपना होना चाहिए। यदि सपना नहीं रहेगा तो आप नहीं बढ़ जाइएगा। सपना किसका किसका है, सपना बनाना पड़ेगा आपको। आज मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ तो ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, मैंने गोल बनाया था। कहावत है कि जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। यदि फील्ड के ग्राउंड है, मैच हो रहा है, उसमें गोल पोस्ट नहीं है, क्या गोल मारा जा सकता है? जी नहीं। जवाब आता है कि नहीं मारा जा सकता है। जब तक उसमें गोल पोस्ट नहीं होगा तो गोल नहीं हो सकता। उसी तरह आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके पास गोल होना चाहिए। छोटी छोटी समस्या में नहीं अटकना है। अब हमारे पास भी आता है फोन, आज सब्जी नहीं है, आज आटा पिसवा दीजिए, आज गेहूँ लेकर दे दीजिए। बहुत समस्या आपके आएगा, घर में बहुत तरह की समस्या आएगा, लेकिन हर समस्या को मैं झेला हूँ और आज इस लेवल पर पहुँचा हूँ जिससे आपसे कुछ बात करने का हमको मौका मिला है। इसलिए आपके अंदर गोल बनाइए। मिश्रा जी अब हमारे साथ अभी गए हुए थे नैनीताल। इस बिजनेस से पहले मिश्रा जी को नहीं पता होगा कि इसका क्या मतलब है रोल। इस बिजनेस में जब हमारे साथ आए, सिकेश सर तो हमारे पुराने लीडर हैं, कि मिश्रा जी भी गए, इन लोग तीनों भी गए थे नैनीताल के अंदर में। जाने के बाद अलग फीलिंग होता है कि एक इंडस्ट्री है जहाँ से एक आम इंसान जो है खास इंसान बन सकता है। आज ऐसे ऐसे महिलाएं जो अनपढ़ है, जहाँ से इतिहास लिखा है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि और कोई जा रहा है, नहीं होता है। सवाल आता है कि जब कहीं मीटिंग में आती है, जाने का पड़ता है, तो बहुत बोलता है कि और कोई है क्या? अरे भाई, रानी लक्ष्मी में अकेले पैदा ली थी, अरुणिमा चावला के लिए ली थी, इतिहास रचा है। सरोजिनी नायडू के लिए जन्म ली थी, इंदिरा गांधी अलग अकेला जन्म ली थी, कोई दूसरा इंदिरा गांधी हुआ पैदा तक नहीं। लेकिन उसके लिए इतिहास लिखने के लिए आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए, क्योंकि यह बिजनेस है, जुनून का बिजनेस है। जब आपके अंदर जुनून नहीं होगा, जोश नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाइए। आपके अंदर जोश होना चाहिए पैसे कमाने का, क्योंकि यह इंडस्ट्री ऐसा है कि यदि आप लगातार 3 साल इस पर मेहनत कर दिए तो आने वाला 7 पीढ़ी आपका जो है आपका नाम लेगा। और नहीं देखना है तो आपके बच्चे हैं, बच्चे से पूछिए बेटा कोई आप क्या बनना चाहते हैं, बेटा आपका बोलेगा पुलिस बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे। ये कभी नहीं बोल सकता कि पापा जी हम आपके जैसे बनना चाहेंगे, कभी बोलता है? और यकीनन नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या कीजिएगा कि 10 फोटो रखिएगा, उसमें महात्मा गांधी के रखिएगा, जो भी देश के सपूत ऐसे हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है, धोनी के रखिएगा, सचिन का रखिएगा, अमिताभ बच्चन का रख लीजिएगा, और कुछ 2-4 लोगों को रखिएगा, और उसमें फोटो अपना डाल दीजिएगा। पूछिएगा बेटा किस तरह बनना चाहोगे? कभी भी बेटा का नहीं बोलता है कि पिताजी हम ऐसा बनना चाहेंगे, और उसको बोले कि बेटा इसमें फोटो उठा लो तुम, कि किसका जैसा बनना चाहोगे? बेटा आपका फोटो इग्नोर कर देता है। कि क्यों करता है? क्योंकि हमने उसका ऐसा कल्चर ही नहीं दिया, उसको सोच ही नहीं दिया। क्योंकि हमारा फैमिली जिस वजह से हम बिलोंग करते हैं, हम बोलते हैं किसी को प्लान बताते हैं घर वाले को कि करोड़पति यहाँ से बना जा सकता है, लेकिन वहाँ क्या करता है हमारे गार्जियन लोग या आस पड़ोस के लोग हमारे सपना को चकनाचूर कर देता है। बोलता है कि पल्ले तो पहले करोड़पति, इसके बाद हम तुम्हारे साथ बनेंगे। सवाल आता है ना, चाहता है ना फिल्म सिखे जी, पहले घर में विरोध होता है। जब आप पिताजी को बताइएगा रात दिन टाई पहन के जाइएगा तो पिताजी बोले कि साला कहाँ जाता है रोज टाई पहन के, लगता है कि बर्बाद कर देगा। उनके जहन में चूंकि लंबा सोच नहीं था, पहले के लोग का लंबा सोच नहीं था,
आज हमारा लंबा सोच पिताजी का होता ना, तो हमारे पिताजी भी जमीन लेके जब लग रख दिए होते। क्योंकि अफसोस आता है कि बोलते हैं हम लोग कि आज पिताजी का हमारा जमीन ले गए होते स्टेशन के बगल में, मजा आ जाता। उसी तरह आने वाला 2025 के बाद मैं गारंटी आपको देता हूँ, 2025 के बाद बेटा पूछेगा आपसे पिताजी AWPL क्यों नहीं ज्वाइन किए थे, तो हाँ बोलिएगा कि गुस्सा ऐसा टाई लगा के बताए तो थे, ये दिमाग के अंदर नहीं घुसा। आने वाले समय में जनरेशन आपसे पूछेगा कि दुनिया की इकलौती सिस्टम है जो आईवेयर सेक्टर में आज के डेट में काम कर रही है। तो बिल्कुल आप गोल बनाइए और गोल बनाकर काम कीजिए, क्योंकि बिना गोल का आपके पास कुछ अचीवमेंट नहीं होने वाला है। जरूरी है कि आप बिल्डिंग का बनाइए कि हम घर ले लेंगे पक्का का नहीं, आप जिसका रैंक जिस तरह से है रैंक के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा तभी आपके पास आएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे अपलाइन करें हैं कि किस किस मुद्दे पे हमें बात करना है। हमने सीखता है यहाँ पर, सब आपको सिखा रहे हैं। और आप गोल बिल्कुल बना के और उसको लिखित गोल बनाइए। आप जिससे ब्रोंज है अभी फर्स्ट लेवल जिसका हुआ है उस सेकेंड लेवल का बनाइए। सेकेंड लेवल में हमारा 600 300 होता है, ये 900 को भाग दीजिए, महीना से भाग दे दीजिए कि एक महीना के अंदर सारा करना है तो करना है। एक महीना 30 दिन से भाग दीजिए 900 पर, जितना आता है उसके पीछे लग जाइए। ये हमको मान लीजिए कि 100 स्पीड प्रतिदिन चाहिए, तो 100 स्पीड प्रतिदिन लाने के लिए यदि आपके अंदर टैलेंट है तो कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाइएगा तब आपको 100 स्पीड आएगा। लेकिन AWPL कैसा प्लान है कि 3 लोगों को दिखाइए तो 2 लोग पक्का आ जाएगा 52 स्पीड से। लेकिन हाँ आपके अंदर क्या उस तरह को होना चाहिए बताने के लिए। आपके पास देखिए अपलाइन बहुत है, हमारे जैसे अपलाइन है, सीके सर जैसे अपलाइन है, बाकी गुरु जी के साथ अपलाइन है। उस तरह के लोग हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत होती है वहाँ पर मुझे आप बताइए क्या सर इस तरह का दिक्कत है, प्लान बताया है नहीं आ रहा है। अभी देखिए अभी कार से आ रहे थे, गोपाल जी का दिन मेरा लगता है हमारे ख्याल से 20 बार फोन आता है गोपाल जी का, वो बंदा आगे बढ़ जाएगा। जिसका कॉल अपलाइन के पास गया, ऐसा नहीं कि अपलाइन हम लोग डाउनलाइन हम लोग डांटने कहते हैं, जो अपलाइन से डांट खाने लगा वो सफलता करा जो वहां से उसका बढ़ना स्टार्टअप हो जाता है। तो इसलिए सिस्टम पर विश्वास करना भी होगा और अपलाइन सिस्टम जिससे शक होगा किसी को लगता है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कंपनी भागेगी, दवा काम करेगा कि नहीं करेगा। दोस्त लाखों ऐसे लोग हैं जिनका आज से 6.5 साल पहले जिसने भी इस बिजनेस को स्टार्टअप किया है, प्रोडक्ट कम था, अच्छे प्रोडक्ट था, 6 से 7 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी कंपनी, आज तकरीबन 150 प्रोडक्ट है। रिजल्ट लाख ऐसा रिजल्ट है जो आपको सिर्फ वीडियो दिखा कर ज्वाइन करा सकते हैं। पहले अचीवमेंट नहीं था कंपनी के पास। आज हमारे पलामू जिले के अमित कुमार दुबे डॉक्टर था, आज स्टार्टअप किया 6.5 साल पहले, 25 करोड़ का इनकम है। करेंट आप देखिए उसका स्टार्ट उठा करके वीडियो 25 करोड़ का इनकम है। और शादी भी किया ना तो लग्जरियस लड़की से शादी किया है जिसका नाम है अनु दुबे, भोजपुरी का ऑलरेडी सिंगर है, भक्ति का बहुत सुपरस्टार सिंगर है अनु दुबे, उनके साथ उनकी शादी हुई है, ऑलरेडी करोड़पति है। जब आपके पास अचीवमेंट रहेगा तो दुनिया सलाम करेगा। आज एक लड़की भी आई है हम लोग से एज में छोट होगी, अभी वीडियो का प्रभाव लिया है, उसको शक्ल देखो कोई नहीं प्रणाम करता है, उसका रैंक को देखो प्रणाम करता है। क्या मिश्रा जी गलत है? रैंक को पूजा होता है तो आप रैंक लीजिए, आपके आप अपने पास अचीवमेंट आते रहेगा। लोग आपको आज हमारी बात सुन रहे हैं, आज कल आपकी लोग बात सुनेंगे, कल आपसे मुलाकात करने के लिए लोग लाइन लगाएगा। ये इंडस्ट्री इतना है कि आप जितना अपने आप को सरप्राइज कीजिएगा आपको झंडा लेकर स्वागत करेगा। मिश्रा जी फर्स्ट बार गए थे ना, बुल्लू जी फर्स्ट बार गए थे अपना जी, देखे थे लोग झंडे लगा के देख रहे थे लोगों को। इसलिए इस बिजनेस में जितने अपने आप को झोंकिए, जितना आगे झोंकिएगा उतना अच्छा आप निकलिएगा। और बात करते हैं रिस्पेक्ट, अपने आप को जो आपके लीडर है उसको रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। कैसे हम अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करें, है ना? रिस्पेक्ट हमेशा देना होगा। अपलाइन के साथ आपको बातें कैसे करना है, अपलाइन की बातों को मानना होगा, हमेशा रिस्पेक्ट करना होगा। ये जरूरी है कि हमको रिस्पेक्ट हमें को कीजिए, आपको जो ऊपर वाला है अपलाइन है सबको रिस्पेक्ट करना होगा, है ना? साथ साथ जो भी हमारे बिजनेस में ऑलरेडी जो टीम जिनका है, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड जो भी है मतलब है, सबके आईडी पर रिपर्चेज आता है 5%। रिपर्चेज आता है 5 SB, उसको पहले नहीं भूलना है, क्योंकि वो जैसे ही आपका ब्रेक होगा आपका इनकम ब्रेक हो जाएगा। होता है गोविंद जी, रिपर्चेज जिसका ब्रेक, इनकम ब्रेक।
यानी आपका जो खाता में पैसा आता है, यानी प्रतिदिन का फर्क उनके आप लोग के लिए नहीं है। आपको अभी आप लोग दूर है जैसा, बहुत नज़दीक आ जाइएगा। तो रिपर्चेज बिल्कुल करना है, और रैंक को अपने आप, रैंक जिसका रैंक है अपने आप में आप बहुत खुश नसीब है कि जिसका फर्स्ट लेवल हो गया वो डायमंड तक का सफर कर सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि फर्स्ट रैंक जिसका हुआ है वह डायमंड बन सकता है, क्योंकि जब फर्स्ट रैंक करने में जो होता है ना समय लगता है वैसा, लेकिन जैसा जैसे आपका रैंक बढ़ते जाएगा आपको मजा आएगा। और मतलब रैंक जिसका फर्स्ट लेवल हो गया तो वह डायमंड का भी सफर तय कर सकता है, ऐसा है। वो जो बताते हैं कि जिसका रैंक हुआ फर्स्ट लेवल वह डायमंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम की बात को मानना पड़ेगा, प्लान की बात को मानना पड़ेगा, बिलीव योर माइंड, अपने आप को बिलीव देना होगा माइंड को, है ना। और बहुत लोग क्या करते हैं कि निराश हो जाते हैं, जब इस बिजनेस में आते हैं काम नहीं होता, दो चार लोग बोलते हैं तो क्या होता है, छोड़ देता है। यार सिकंदर महान की वीडियो बढ़िया, सिकंदर महान कैसा व्यक्ति था, लगातार संघर्ष करता गया, है ना। उसका इतिहास उठा कर पढ़िएगा। सिकंदर खास उस तरह का नहीं था, लेकिन वह क्रूरता था उसके अंदर, बहुत काफी क्रूरता था। वो क्या करता था, जब जाता था सेना को लेकर के ना पैदल हजारों मील दूरी तय करने के लिए जाता था, तो सेना के साथ क्या करता, उसके अंदर क्रूरता था, दया नहीं करता था किसी के ऊपर। आगे आगे ले जाता आपको और पीछे से रहता था, पीछे से पुल तोड़वा देता था। अब सेना जो उसके लोग थे तो क्या करता था, पीछे देखता कि पीछे जब वापस जाएंगे तो समुद्र में चले जाएंगे, पुल तो टूट गया, आगे बढ़ना उसका मजबूरी था। और आगे बढ़ते हुए सिकंदर एक महान के रूप में हो गया। और आप सिकंदर का उदाहरण देखिए कि सिकंदर कैसा व्यक्ति था जिन्होंने कभी हार नहीं माना, है ना, आगे बढ़ते गया और वह एक विजय प्राप्त कर लिया। सिकंदर महान आखिर क्यों कहलाया, कारण यही था कि कभी हार नहीं माना उन्होंने। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो आपको बताएंगे। और थॉमस एडिसन के बारे में आप लोग जानते होंगे, शायद कि नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं थॉमस एडिसन के बारे में। थॉमस एडिसन ऐसा था कि जब वह स्कूली शिक्षा में जाता था, पढ़ने जाता था, तो बहुत हम लोग साथ पढ़े हुए बरदराज, उसी तरह उसका भी मन बुद्धि था। थॉमस एडिसन का बहुत कमजोर था, पढ़ने में बहुत कमजोर था। लेकिन जब स्कूल गया, स्कूल में जाने के बाद बच्चा तो अनपढ़ था, उसको नहीं पता था कि हम ज़्यादा बहुत कम पढ़ता था और तेज बहुत कम था, मन बुद्धि का था। तब जब स्कूल में थॉमस एडिसन गए तो जाने के बाद क्या हुआ वहाँ पर कि एक टीचर क्या करता है कि एक पन्ना पर लिख करके उसके जेब में डाल देता है, बोलता है कि आप मम्मी के लिए जाकर दे देना। थॉमस एडिसन आ जाता है घर पर और आने के बाद क्या करता है कि अपनी मम्मी को वह जो है लेटर धरा देता है। मम्मी पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका बेटा जो है बहुत जीनियस है, इसको मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसको आप ही पढ़ा सकते हैं। और समझ सकते हो कि इसकी मम्मी इतना पढ़ाई कि थॉमस एडिसन जो है एक आविष्कारक के रूप में बन गया। हुआ विद्यालय से नहीं है शिक्षा, पढ़िएगा आप इसका इतिहास उठाएंगे। थॉमस एडिसन किसी विद्यालय में पढ़ा गया है, उसको उसकी माँ पढ़ाया है, उसका जीवनी पढ़ लीजिएगा, उसके इतिहास पढ़िएगा, उसकी मम्मी उसको पढ़ाया है आविष्कारक। थॉमस एडिसन एक बार नहीं, एक बार कोई प्रयास करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 10 लोगों को हम लोग बताते हैं, प्लान समझ न करता है, लोग बिजनेस छोड़ देता है। बहुत ऐसे लोग हैं कि हम लोग साथ आया बिजनेस को छोड़ दिया, क्या सीखे थी। लेकिन आज कैसा था थॉमस एडिसन, जिसने 9,999 बार हार नहीं माना। लोग 5 बार, हम लोग 5 लोगों को दिखाते हैं प्लान, बोलता है कि क्या क्या सर, तो जोड़ने के लिए चाहता ही नहीं है। अरे भैया जोड़ने वाला बोलिए तो कहाँ से आएगा। यहाँ किसी की बीमारी को दूर करना है, हमारी संस्था इतना गर्व की बात है कि मेडिसिन तैयार करती है, आयुर्वेद सेक्टर तैयार करती है। बहुत ऐसे माताएं हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। आज ऐसे माताएं बहने जिनका शादी का 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया और वापस आ गया था कि हमारा हम माँ नहीं बन सकते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको तो उनकी माँ बनना स्वाभाविक है। और हजारों ऐसे माताएं बन के जिनके घर में खुशी आई है। वैसे जो डायबिटीज से पेशेंट है, परेशान है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, सारा समस्या का निदान अपने पास है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 80% प्रोडक्ट का रिजल्ट है, 20% आपको काम करना है, हार नहीं मानना है। बस थॉमस एडिसन का आप कहानी सुनिए कि जिन्होंने 9,999 बार हार नहीं माना,
और लगातार संघर्ष करता गया और जैसे ही 10,000 पूरा वो बल्ब का आविष्कारक बन गया थॉमस एडिसन। इसलिए आपको यहाँ पे हार नहीं मानना होगा और इस बिजनेस में गुरु भक्ति लाना होगा। क्योंकि आज मैं इस रैंक पर हूँ तो ऐसे नहीं हूँ, हमारे अंदर कुट का गुरु भक्ति है। गुरु जी की बात में बोल दिया, गुरु जी की मैं मानता हूँ कभी दिन है, लेकिन गुरु जी बोला कि धर्मेंद्र जी भी रात है, मैं रात मानूंगा, क्योंकि रात समझने से हो सकता है कि मेरा भला हो जाए। आप अभी गोवा गए थे क्या था ना, आप लखनऊ ना, लखनऊ गए थे, अपने वहाँ क्या सुना गुरु भक्ति। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि हम हैं छोटा हमारे बड़े हैं ये, तो यहाँ पे माना छोटा व्यक्ति आपको बता रहा है तो उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर रैंक है। तो यहाँ पे गुरु भक्ति लाना होगा, ये नहीं देखना होगा फलना वो है तो वो है तो वो है, नहीं, गुरु भक्ति लाना होगा। विदाउट गुरु भक्ति के इस बिजनेस में कोई आगे नहीं बढ़ा है। इस बिजनेस में जी गुरु जी जिसने सीख लिया, जी गुरु जी, यस गुरु जी जिसने सीख लिया गाना, बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा। आज हमारा हम तो बहुत सोचते हैं कि हमारे साथ में प्रभात महागुरु जी हैं, पूछिए चिकित्सक के अपना भाई है, चिकित्सक जो है प्रभात महागुरु जी का अपना छोटा भाई है शिव कुमार महागुरु जी। कभी भाई कहते हुए नहीं देखा, बात में होता हुआ बात अलग है, लेकिन आज तक महागुरु जी का बोलते हैं। तो यहाँ पे गुरु भक्ति बिल्कुल लाना होगा। और कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल बहुत बड़ा है। पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ कि कंपनी हमारी जो है आज की डेट में इंडिया नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनने जा रहा है। आने वाला 2025 में आपको नंबर 1 पर भी लगेगा कंपनी। अभी आप देखोगे कि ग्रुप के माध्यम से हमारे एमडी साहब को अभी रिवार्ड्स भी मिल चुका है। इंडिया का सबसे ग्रोथ करने वाला और फिजिकल ट्रेनिंग जो 40,000 लोगों को दिया, जिसका नाम है SOS सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ट्रेनिंग देकर आज इतिहास रच दिया है। तो आपको गर्व की बात होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे आपको मिल गया है। तो और अपना अचीवमेंट बढ़ाना पड़ेगा। जिसका मान के चलिए कि ब्रॉन्ज है तो सिल्वर आपका कब तक होना है, बिल्कुल उस पर जो है आप लग जाइए। और यहाँ पे जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे तो लोग आपको बहुत तरह की बातें करेंगे, फालतू का काम है ना, जोड़ने का काम है, टोपी पहनाने का काम है, बहुत तरह की बात आएगा। आपको क्या बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा। घोड़ा का काम कौन देखा है, घोड़ा का काम देखा है ना, घोड़ा का काम कभी ऐसा नहीं रहता है, कभी भी ऐसा रहता है। घोड़े की काम तरह से कर लेना होगा, सुनना सिर्फ, मतलब बहरा बन जाना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। अब बोले कि गुरुजी जब बरसात है, पानी हो रहा है तो 2 दिन बाद जाएंगे। गुरुजी अभी ठंडा बहुत चल पड़ रहा है, जिसे हमारे अभी जय साहब थे, इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजेशन जय साहब ने किया था मिलके कि सर एक मीटिंग रखा जाए। सर बहुत दिन होगा मीटिंग रखे हुए, और जय साहब को देखिए अभी इतना पड़ता है ना। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहरा बनना पड़ेगा। बहरा की कहानी बता रहा है, एक मेढक था और लगातार तकरीबन 10,000 मेढक था, और जो राजा था वो अनाउंस किया कि जो भी मेढक यहाँ से, और वो शिखर जो दिखा रहा है, पहाड़ दिखा रहा है ना, वहां तक जो पहुंच जाएगा ये हमारे राज का राजा बन जाएगा, उसको पूरा सौंप देंगे हम। सारे मेढक एकत्रित हुए, सारे लोग बात सुने, और कुछ लोग मेढक बोले कि साला रजवा लगता है कि जो है दौड़ा के मारने के लिए चाह रहा है, समझ गए। कुछ दिमाग अपना लगा दिया, कुछ रुक गया, लेकिन कुछ मेढक क्या किया कि आगे भागते गया। जब हजारों मील की दूरी तय कर लिया तो कुछ को डाउट हुआ कि लगता है कि हमने के साला पा कर मुआ दे गई। उसी में कुछ लोग रुक गया, लेकिन कुछ लोग भागते गया, लेकिन भागते भागते कुछ लोग जब 10 किलोमीटर बचा तो बहुत लोग क्या हुए कि वापस आ गए। और उसी में एक मेढक जो था लगातार चलते गया और वहां तक चला गया। चला जाने के बाद जब बुलाया गया बैठक, उसको राजा घोषित कर दिया गया। सारे एक जगह आए और पूछा गया कि भाई आपने
वहाँ तक हम लोग सारा निर्णय लिए कि राजा हम लोग कैसे से कर रहा है, तो आप क्यों निर्णय लीजिए। तो उसमें जब उसको सर्च किया गया तो वह मेढक क्या था, बहरा था, कान का नहीं सुना किसी का, और वह राजा बन गया। सारे लोग उसी तरह इस बिजनेस में राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको घर में विरोध होगा जिसका नाम है विरोध। रात में 10 बजे जाइएगा तो पत्नी बोलेगी कहाँ थे अभी तक, जी कहाँ थे, सब्जी नहीं आया है, छूछे बना कर दिए बनाए हैं, खाना पड़ेगा। मेरे जैसा बोलेगा कि साला मानववादी को हम खा लेके, हमारा साथ होता है। अभी तो कम है, कभी कभी हमने 1 बजे रात के 12 बजे रात के घर जा रहे, ठीक है। जिसे पूछिए जिस दिन हमारा टारगेट हमारा इनका होने वाला था ना, 12 बजे रात को आया था, कसम खा गया था कि जिस दिन टारगेट नहीं होगा ना 3 लोगों का, मेरा सेके जी का, बीडी साहब की पत्नी का, उस दिन वापस नहीं आएंगे यार, मर गए। और टारगेट हुआ और खुशी खुशी घर गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा आपको। इस हम लोग 11 बजे तक खेत में बैठ करके और वो सब करवाए थे लास्ट में। समझ गए। मेरा टाइम, मैं भी बाबा घर का नहीं होता, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, खेती अपने से करते हैं, सारा चीज़ अपने करते हैं। दिन में भी टाइम नहीं मिलेगा, रात के जाकर खेती करते हैं और दिन को बिजनेस करते हैं, तभी यहाँ पे भाग गए हैं, है ना। तो इस बिजनेस में आपको क्या आगे बढ़ने के लिए, राजा बनने के लिए गुरु जी ने बताया कि किस तरह के कुत्ते की तरह मेहनत करना पड़ेगा। यदि अभी कुत्ता की तरह मेहनत कर लीजिएगा तो आप राजा कर लीजिएगा। आने वाला मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे साथ जिसने भी कदम रख दिया है, लगातार 3 साल इस बिजनेस में टिक जाइए, 4था साल आपका बेटा आपका स्टेटस लगाएगा। आज इस बिजनेस में क्यों लगा हूँ, ठीक है जी का शादी मैंने रुकवा दिया था, विश्वास है आपको। कौशल सर के देखिए, कौशल सर अभी ब्लैक डायमंड पर गया है, तकरीबन 2.5-3 करोड़ का इनकम है। प्रभास सर का छोटा भाई, आप लोग नहीं देखे हैं, अभी नहीं देखे ना, छोटा भाई है, मात्र 30 साल का लड़का है और ऑडी से चलता है, मात्र 30 साल का लड़का ऑडी से चलता है। और समझिए कि वो बनने के लिए भी मुंबई 3 करोड़ का सपना था हीरो बनना, MBA का स्टूडेंट, आज लग्जरियस लाइफ जीता है यार। अनमैरिड लड़का है, शादी को टाल दे रहा है, 3 साल तक शादी को टाल रहा है, कैसा बनना है, जुनून उस तरह से होना चाहिए। और किसी ने कहा है कि कम पढ़े लिखे लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग जो है इतिहास लिखते हैं और अच्छे अच्छे लोग उस इतिहास को पढ़ते हैं। आज अंबानी का पढ़ लीजिए आप जीवनी, मज मैट्रिक पास है। सचिन का पढ़ लीजिए, मात्र मैट्रिक फेल आदमी, बाद में जाकर उन्होंने 12 किया है, सचिन की जीवनी आप पढ़िएगा। 12 मैट्रिक फेल आदमी आज इतिहास रचा है। 1973 में जन्म था इसका है सचिन का। आज उन्होंने क्यों आगे बढ़ा, उसके अंदर एक ड्रीम था, सपना था, गोल था कि हमको आगे बढ़ना है। लेकिन ड्रीम कैसे पूरा हुआ, उसका जीवनी पढ़िएगा पता चल जाएगा। जिसको उसका जो कोच आचरेकर था, उसको क्या करता था, जब सिखाता था ना, तो जो स्टंप होता है, स्टंप पर सिक्का धरता था, वो चांदी का सिक्का हुआ करता था। और लालच के चलते जो सचिन उसको गिरने नहीं देता था, आचरेकर उसको बॉलिंग करता था और ये नहीं गिरने देता था, इसका जीत हो जाता था। ऐसे करते 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 लगातार जीतते गया और एक अच्छा बैट्समैन के रूप में उभर गया सचिन, है ना। और आज दुनिया